और अजय यहां से शुरू करिएगा। आप कहते थे राहुल गांधी भाग गए, कहां भागे? अमेठी गए, लौटे अमेठी, और अमेठी से अपना रिश्ता बताया उन्होंने, उतर गए हैं और वो कह रहे हैं इस बार किशोरीलाल शर्मा को जिताएंगे वहां से। देखिए सुरेंद्र भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आंख पे चश्मा क्या चढ़ा, किशोर जी को भूल गए कि किशोर जी उद्धव ठाकरे ग्रुप के हैं, शरद पवार के नहीं हैं। जो ओपनिंग स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि किशोर जी चाहेंगे कि शरद पवार प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरा शब्द इन्होंने कहा वाटर लू। तो लू हिंदी में किसको लगी है, किस पार्टी को, वो पता चलेगा 4 जून को। और अंग्रेजी में लू जाने की नौबत किसको आएगी, वो भी 4 जून को पता चलेगा। ये सब हल्के में कह रहा हूं, बुरा मानने पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए अमेठी और रायबरेली। एक पिक्चर मैंने देखी थी, उसमें नाम था रणछोड़ दास छाछड़। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। 3 इडियट्स। हाँ 3 इडियट्स की मूवी का नाम। हाँ तो रणछोड़ दास छाछड़ की जगह रणछोड़ दास गांधी आ गए, खुद रण छोड़ के भाग गए। उस रण में आगे कह रहे हैं कि 42 साल पहले मैं आया था इस रण में, आज मैं आना हूं किसी और के लिए, इसको रण जितवा दो। और अमेठी की जनता को रसगुल्ला समझा हुआ है कि जो समझाएंगे समझ के चली जाएगी। दूसरे शहजादे देखिए कितना सिमिलैरिटी है, लाल टोपी पहन के, एक लाल टोपी पहनता है, दूसरा लाल संविधान दिखाता है। इन लोगों का टोटल थिंकिंग लाल हो गया है। लाल का मतलब कम्युनिस्ट। ये संपत्ति रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये आपकी संपत्ति बांटेंगे, ये अमीरों की संपत्ति छीनेंगे, ये तमाम तरीके काम, ये पर्सनल लॉ को एम्पावर करेंगे। जो मार्क्स और माओ की थ्योरी थी उसको कांग्रेस अब इंप्लीमेंट करने में बैठ गई है। बहुत अच्छे। और जहां तक रही अमेठी और रायबरेली की बात, रायबरेली प्रधानमंत्री चुन रहा है। अरे रायबरेली ने तो प्रधानमंत्री को चुनने से मना कर दिया था 1975 में, इंदिरा गांधी को हरा दिया था। और उसकी पीड़ा ऐसी लगी कि रायबरेली 77 में जीतने के बाद भी इंदिरा जी ने रायबरेली को नहीं पकड़ा। वो तो सोनिया जी को बेटे को देना था अमेठी, तो वो वापस रायबरेली चली गई। और रायबरेली की जनता ने बहू का सम्मान रखा, बहू भी फिर छोड़ के चली गई। अच्छा। आज ये बात है, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने माँ बाप से क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने सब अपने माँ बेटे बेटी को शहंशाह की तरह रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसके पास होता है वो अपने बेटे बेटी को शहंशाह की तरह रखते हैं। बेटा बेटी भी कहता है कि पापा मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मम्मी मुझे प्रधानमंत्री बना दो। मेरे प्रधानमंत्री के पास नहीं थी वो ताकत। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे। उनके माँ बाप ने अपने जन्म में नहीं सोचा होगा उनका बेटा प्रधानमंत्री तो दूर मुख्यमंत्री भी बनेगा। और मेरे प्रधानमंत्री ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी 2002 के पहले कि वो कभी मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि विरासत में नहीं मिली थी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। कमाया है खुद से, अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाया है। जनता के दिल में जगह बना के कमाया है, किसी परिवार की विरासत लेके कमाया नहीं है। जैसे 2 इडियट्स आज घूम रहे हैं, 3 इडियट, 2 इडियट, जो अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश और देश को नहीं होता है ये। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने पहले ही कहा हल्के में लेना है, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री का नाम लेकर आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसने कमाया है, जनता के दिलों में घुस के कमाया है, अपने काम से कमाया। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, बोल रहे हैं मानक जी, जरा बता दीजिए। हाँ। भारतीय इतिहास को उलट के, हाँ। भारतीय इतिहास को उलट के बता दीजिए कि आज तक किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत हुई है आजादी के बाद से आज तक जो क्लेम करे कि मैं 400 पार जाऊंगा। ना कोई सिंपैथी है, ना कोई एम्पैथी है, सिर्फ अपने काम का भरोसा है, अपने काम के विश्वास का भरोसा है और जनता के दिलों पे भरोसा है। तो बता दीजिए 4 फेज के बाद कहां पर खड़े हैं आप, और 5वें फेज के लिए आपका क्या दावा है, बता दीजिए। बन चुकी है सरकार बन चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। अब आइए कि इस फेज के बाद हम कहां पे रहेंगे। हाँ। इस फेज के बाद हम 400 के हाईवे पे लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़ रहे हैं।
अब कुछ और अमेजिंग हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। अच्छा, यूपी और महाराष्ट्र को लेकर कुछ दावा है आपका जल्दी से, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं यही वाटरलू साबित होंगे आपके। इस बार यहां पर मुंबई में वोटिंग है, उधर अमेठी रायबरेली में वोटिंग है। आंसर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो पहले ही बोला वाटरलू, उन्होंने कहा, मैंने लू का मतलब बता दिया कि लू किस पार्टी को लगेगी हिंदी में, अंग्रेजी में लू किसको जाने की जरूरत पड़ेगी, ये 4 जून को 12 बजे तक पता चलने लगेगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80, महाराष्ट्र में पिछले बार 42 जीते थे, इस बार 45 कम से कम जीतेंगे। आप सरप्राइज मत होइए 48 के 48 निकल जाए तो। ओके, सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है, बोलिए। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, हल्की बातें इन्होंने कही, उसमें मैं नहीं करूंगा। लू तो 4 तारीख को, तो बात सच है अजय भाई की, पता नहीं किसको लगेगी, वो 12 बजे तक पता चल जाएगा, हम सहमत हैं। अंग्रेजी वाली भी, हिंदी वाली भी, चिंता मत करो, बाकायदा हम दवा भेजेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप तो वैसे भी डॉक्टर परिवार के हो, तो आप सब लोगों को जो है दवा दोगे, आप कोई बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन इन्होंने जो लाल किताब की जो बात करी ना, अरे हो भाई बता दे, लाल किताब की जो आपने आज संविधान की किताब लाल कलर में नहीं की है, और भगवान श्री कृष्ण सुनिए भाई, अब बीच में मत, संविधान हमारा लाल रंग में नहीं है। अब देखिए, हमारा दिखाया गया है सुरेंद्र जी, आप भी जानते हैं, देखो संविधान लाल रंग में नहीं है। मानक भाई आप हमारी आवाज बंद कर देते हैं। चलिए। संविधान की किताब की जो बेइज्जती की है, संविधान के समर्थक आपसे बदला लेंगे। आपने संविधान को जो गाली दी है, और आपने भगवान श्री कृष्ण के नाम को जो गाली दी है रणछोड़ दास को, तो वो रणछोड़ दास भी आपको बाकायदा भगवान श्री कृष्ण की भी गदा लगेगी आपको, आप ध्यान देना इस बात को। और तीसरी बात जो आपने अभी 3 इडियट वाली बात करी है, बिल्कुल सही कहा। रणछोड़ दास चांचड़ ने ऐसी तैसी कर दी थी, वो साइरस की और उसकी कौन थे, याद रखना इस बात को। रणछोड़ दास चांचड़ की जो आपने बात करी है ना 3 इडियट वाली, तो जीतना हम ही को आपने तय कर लिया। आप बात समझ लो इस बात को। तो जो आपकी ऐसी तैसी होनी है 4 तारीख को, पहले ही आपने मान लिया। ओके, अजय आलोक जल्दी से बोलिए, उसके बाद बाकी 3 मेहमानों के पास। अजय आलोक जल्दी। सबसे पहली बात, फिर सुरेंद्र भाई आज गड़बड़ाए हुए हैं। कृष्ण भगवान गदा नहीं उठाते थे भाई, शुक्र सुदर्शन चक्र उठाते थे, इसलिए कृष्ण भगवान की गदा आप ही रखिए, सुदर्शन चक्र हम घुमा रहे हैं। अरे हम आपका गला नहीं काटना चाहते। दूसरी बात, बहुत अच्छे से हम आपका गला नहीं काटना चाहते, हम गदा से ही मरवाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। सुनिए तो सही, अरे भाई हम गर्दन नहीं काटेंगे। सुनिए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है। हमारा संविधान लाल रंग में नहीं है, जिसको राहुल गांधी ऐसे दिखाते हैं। ये लाल रंग सोच है कम्युनिस्टों की, जो राहुल गांधी के अंदर धर कर गई है और भारत को नष्ट कर रहा है। संविधान का अपमान आप कर रहे हैं। संविधान के हर पन्ने पे श्री राम श्री कृष्ण था, उसको हटवा दिया आपने। संविधान का अपमान तो लगातार आपने किया। वही तो कह रहा हूं, रणछोड़ दास को गाली दे रहे हो, घुसा दिया। भगवान रणछोड़ दास को गाली दे रहे हो, भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहे हो। भाजपा के लोग इतने ज्यादा हो गए, भगवान रणछोड़ दास को गाली दे रहे हैं, और रणछोड़ दास को गाली दे रहे हैं। भगवान का श्राप लगेगा इस पाप रणछोड़ दास इसलिए कह रहा हूं ना, भाग गए अमेठी से भाग गए, और रण में आगे ओके, बाकी मेहमानों को लाइए, सबको लाइए स्क्रीन पर। पहले नरेंद्र वर्मा बड़े दिनों बाद आज राष्ट्र की बात में आए हैं, स्वागत है आपका।